हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 261 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रोटोसोर्ट इज़ अ मशीन यूज टू सॉर्ट। रोटोसोर्ट मशीन है आपकी, कैप्सूल्स में यूज़ की जाती है, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में, एंड इट इज़ यूज टू सॉर्ट आउट द फिल्ड कैप्सूल्स। जो आपके फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इज़। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या है? सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। ठीक है, कि टोटल अमाउंट बॉडी में ड्रग का टोटल अमाउंट कितना है एंड उस ड्रग का अमाउंट जो है वो ब्लड में कितना है, ब्लड में उसकी कंसनट्रेशन कितनी है। तो इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रिजोल्यूशन जो है क्या होती है? तो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रहती है इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एडजेसेंट अब्जॉर्प्शन बैंड। जो आपके एडजेसेंट अब्जॉर्प्शन बैंड्स रहते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मीन्स उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिजोल्यूशन टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोपेरिडोल इज़ अ मेजर ट्रंक्विलाइजर, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो हेलोपेरिडोल जो है ये एक मेजर ट्रंक्विलाइजर है एंड ये बिलोंग करता है किस क्लास को? सो इट बिलोंग्स टू बिटाइरोफिनोन क्लास। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, skeletal muscle relaxants produced by the drug dash is effectively antagonized by the neostigmine। so skeletal muscle relaxant जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द ड्रग सक्सिनिल कोलिन। ठीक है, सक्सिनिल कोलिन आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है एंड ये आपका इफेक्टिवली एंटागोनाइज करता है नियोस्टिग्मिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डब्ल्यू सी दैट इज आइडियल वॉल्कर कोफिशिएंट। सो ये आपका यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन। तो ये आपका एंटीसेप्टिक की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आर कोफिशिएंट जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं उसके साथ रिलेटेड रहती है इन द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी ऑफ हिपेरिन सोडियम इंजेक्शन आईपी इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग। तो हिपेरिन की जो एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी है हिपेरिन सोडियम इंजेक्शन की, वो एस्टिमेट होती है बाय यूजिंग शीप एनिमल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोलेवाइल इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो जो आपके थर्मोलेवाइल इमिसिबल लिक्विड्स रहते हैं इनको सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन मेथड जो है वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फामिथोक्साजोल इज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग, इट इज़ अ। तो सल्फामिथोक्साजोल एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, किस कैटेगरी में आता है? सो इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलोल इज। प्रोप्रेनोलोल की सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल रहता है अल्फा नेप्थोल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टेटमेंट मेंशन बिलो अबाउट क्लोरल हाइड्रेट इज ट्रू एक्सेप्ट दैट इज। सो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो प्रोड्यूसेस हिप्नोसिस, प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया, प्रोड्यूस डिपेंडेंस, इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस ये नहीं करता है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनाल्जेसिया। सो यही आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन नेसेड ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आइडेंटिफाई करना है।
morphine, heroin, codeine, diclofenac. So among these, diclofenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug. So यहाँ पे option D is correct. Then next question है, which is ideal combination for testing the solubility of an enteric coated capsules in alkaline medium? अल्कलाइन मीडियम में एंटेरी कोटेड कैप्सूल्स की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसमें आपका एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, देन पेनक्रियाटिन, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट. तो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ड्रग का कैसा रहता है? सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट्स सब कोटिंग इज़ डन. सो शुगर कोटिंग में डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं, उसमें से सब कोटिंग पार्ट जो रहता है वो आपका किया जाता है टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड टेबलेट साइज. ओके, बल्किंग के लिए भी आपका सब कोटिंग स्टेप जो है वो रहता है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिटेक्टर्स यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी. इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है? सो दिस डिटेक्टर इज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलॉइड्स इन सिंकोना वार्क आर डिटेक्टेड बाय. तो सिंकोना वार्क में जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं बाय द थैलेक्विन टेस्ट. थैलेक्विन टेस्ट इनके लिए रहता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-amino 5-chloro-benzophenone इज द कन्वीनियंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ. तो 2-amino 5-chloro-benzophenone ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइजीपाम. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स द सेफ कस्टडी ऑफ फॉर्म्स इज विद. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं उनकी सेफ कस्टडी किसके साथ रहती है? सो दीज फॉर्म्स विल बी विद ऑनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब इज. तो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब रहता है एंटीबॉडी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर हु आर लॉयल टू 2 to 3 ब्रांड्स आर कंसिडर्ड एज. सो ऐसे कंज्यूमर्स जो कि 2 या 3 ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं, सो दीज टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉन एज स्प्लिट लॉयल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा इज बेस्ड ऑन. सो एलिसा एक टेक्निक रहती है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस एंड इट्स अब्जॉर्प्टिविटी इज गिवन बाय. सो अब्जॉर्बिटिविटी और जो एमिसिव पावर रहती है सरफेस की, उसके बीच का रिलेशन जो है इट इज़ गिवन बाय द किरचॉफ्स लॉ. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द पेटेंट ऑफिस हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट कोलकाता एंड ब्रांच ऑफिस एट. सो इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस है उसका हेड ऑफिस कोलकाता में है एंड जो उसके ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो आपके मुंबई में है, चेन्नई में है एंड न्यू दिल्ली में है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज. अगर किसी भी कैनबिस प्लांट की कल्टीवेशन की जाती है, उसको सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज पर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट. सो अगर ये डिफरेंट कंडीशन जो है वो पहली बार की जाती हैं,
सो उस केस में क्या पेनल्टी जो है वो लगती है, क्या पनिशमेंट रहती है। सो फॉर दिस केस देयर विल बी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल की जेल, या फिर फाइन 1 लाख तक का फाइन जो है वो लग सकता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और जेट कंडेंसर्स बैरोमेट्रिक लेग सर्व वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और जेट कंडेंसर्स रहते हैं उनमें बैरोमेट्रिक लेग्स रहती हैं, एंड दीज बैरोमेट्रिक लेग्स जो है ये आपकी सर्व करती हैं टू रिमूव कंडेंसेट और कूलिंग वाटर मिक्सचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक डिफरेंशिएटेड मीन्स अलग प्रोडक्ट है इन चारों में से। तो रेनिटिडिन, जेंटेक, आइसोनियाजिड, पैरासीटामोल। सो जेंटेक जो है वो आपका एक डिफरेंट इनमें से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। सो दीज आर द ब्रांड प्रोडक्ट्स, बाकी आपके ड्रग्स हैं। सो रेनिटिडिन जो है वो जेंटेक का ही इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डिंजे मिल इज वेरिएंट ऑफ। हार्डिंजे मिल वॉल मिल का वेरिएंट है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनेमिया इज कॉज ड्यू टू। तो रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनेमिया ये आपका कॉज होता है ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर। सो ऐसे ड्रग्स जो कि नोजिया वॉमिटिंग को सप्रेस कर देते हैं, दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर नोन एज एंटी एमेटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एस इनहिबिटर यूज्ड इन ट्रीटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरल अमाइनो एसिड एल एलेनिन एंड एल प्रोलिन। तो ये कौन सा एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इन 2 अमाइनो एसिड से एल एलेनिन एंड एल प्रोलिन से सिंथेसाइज होता है। तो ये आपका ड्रग रहता है एनालाप्रिल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमाइंस। अमाइंस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइलऑक्सी कार्बोनिल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग एटोमाइजेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटोमाइजेशन के दौरान जो प्रोसेसेस रहते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका नेबुलाइजेशन आता है, नेबुलाइजेशन के बाद आपका डीसॉल्वेशन प्रोसेस रहता है, देन वोलेटाइलाइजेशन रहता है, देन डिसोसिएशन एंड देन आयनाइजेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरियर गैस हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनमें से किस कैरियर गैस की थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट रहेगी। सो ये आपकी कैरियर गैस रहती है हीलियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड बाय विटामिन के एज अ को एंजाइम। सो इनमें से कौन सा इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर है जो कि एक्टिवेट होता है विटामिन के थ्रू। सो ये आपके क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच विल नॉट एग्जिबिट डाइपोल मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल मूवमेंट एग्जिबिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका डाइपोल मूवमेंट एग्जिबिट नहीं करता है। इस तरीके का इसका प्लेनर से स्ट्रक्चर रहता है, एंड सिमेट्री होने की वजह से ये डाइपोल्स इनकी कैंसल आउट हो जाती हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। सो दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आर यूज इन ट्रीटिंग सिवियर ट्रेवलर्स डायरिया विद लोप्रामाइड।
सो इनमें से कौन सा कम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रैवलर्स डायरिया को ट्रीट करने के लिए अलॉन्ग विद लोप्रामाइड। सो ये आपका कॉम्बिनेशन ड्रग्स रहते हैं ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल विद लोप्रामाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोपेक्टिन अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च गिव्स। तो अमाइलोपेक्टिन जो है ये आपका स्टार्च का कंपोनेंट है एंड इट विल गिव रेड पर्पल कलर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ अराइल डाइजोनियम क्लोराइड टू अराइल क्लोराइड कैन बी अचीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर अराइल डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है अराइल क्लोराइड में सो इसको हम अचीव कर सकते हैं वाई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 क्लोराइड की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन गायक्स ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विच एंजाइम। वॉन गायक्स ग्लाइकोजन डिजीज ये आपका होता है ड्यू टू द इफेक्ट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एज। सो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनकी इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है दीज आर नॉन एज राइबोजाइम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव इज सिंथेसाइज्ड बाय असैलेशन ऑफ 6 APA 6 अमाइनो पेनिसिलॉइक एसिड विद पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइसिन। सो ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ये आपका रहता है अमॉक्सिसिलिन जो कि सिंथेसाइज होता है बाय असाइलेशन प्रोसेस से। किसके असाइलेशन होती है 6 APA की विद पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइसिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकेड इन बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन। अगर बीटा ऑक्सीडेशन जो है ब्लॉक हो जाती है सो दैट कैन रिजल्ट इन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग इज कंसीडर्ड एज सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ ड्रग से आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका प्राजोसिन एंड टेराजोसिन दीज आर द सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन। सो पीएम इंडिकेटर्स किस में यूज़ किए जाते हैं सो दीज आर यूज्ड इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम इज। सो ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें पाउडर्ड क्रूड ड्रग को सूटेबल सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में रखा जाता है एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के लिए। सो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रहता है मेसोरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। सो गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड जो है ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एजरिडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द कंटेनर्स ऑफ। तो शेक वेल का लेबल जो है वो किस टाइप की कंटेनर्स के ऊपर प्लेस हुआ होना चाहिए। बेसिकली इट इज शुड बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस अमंग दीज फोर लाइक ऑक्सीसर्ट्स ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जेल्स। तो इनमें से सस्पेंशंस जो हैं उस पर शेक वेल बिफोर यूज जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। So 50 questions are done for this particular session. So that's all for this video. Thank you very much.